सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण का एक नया प्रकरण पढ़ेंगे और वो है विशेषण। विशेषण जानने से पहले हमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानना जरूरी है। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये दो शब्द विशेषण से पूर्व जानना बहुत ही जरूरी है। संज्ञा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम विशेषण, जिसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ती है। भाषा में विशेषण के प्रयोग से जो भाषा की प्रभावशीलता है वह बढ़ जाती है। जैसे मैंने लिखा सुंदर बालक। सुंदर बालक, यहाँ पर विशेषण क्या है, सुंदर। किसकी विशेषता बतला रहा है, बालक की। तो यहाँ पर बालक क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है। और एक दूसरा उदाहरण लें हम, जैसे काला घोड़ा। काला क्या है यहाँ पर, विशेषण। किसकी विशेषता बतला रहा है, घोड़ा की। घोड़ा क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है। इसके बाद आता है विशेष्य। विशेष्य को जानना भी बहुत जरूरी है। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। यानी कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ ऊपर सुंदर बालक। विशेषण क्या है हमारा यहाँ पर, सुंदर। सुंदर किसकी विशेषता बतला रहा है, बालक की। तो बालक क्या हुआ यहाँ पर, विशेष्य। इसी तरह मैंने क्या लिखा था ऊपर, काला घोड़ा। काला क्या है यहाँ, सुंदर। सुंदर काला क्या है, विशेषण। विशेषण की विशेषता, ये जो काला है किसकी विशेषता बतला रहा है, घोड़ा की। तो घोड़ा क्या है यहाँ पर, विशेष्य।
यानी कि हम कह सकते हैं बेस यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। इसके बाद एक शब्द और आता है प्रविशेषण। कौन सा? प्रविशेषण। ये प्रविशेषण क्या होता है तो इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा वह बहुत परिश्रमी है। यहाँ पर विशेषण क्या है? परिश्रमी। परिश्रमी की विशेषता कौन बतला रहा है? बहुत। यानी कि परिश्रमी तो है लेकिन कितना है? बहुत परिश्रमी है, यानी विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है बहुत। ऐसे ही मैंने दूसरा उदाहरण लिया यहाँ पर। दूसरा उदाहरण लिया मैंने, शीला अति विनम्र लड़की है। शीला कैसी है? अति विनम्र लड़की है। विनम्र क्या है? विशेषण। इस विनम्र की विशेषता कौन बतला रहा है? अति। तो अति क्या हुआ? प्रविशेषण। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ दोनों वाक्यों में क्रमशः परिश्रमी और विनम्र विशेषण है, जबकि बहुत और अति प्रविशेषण है। ठीक है छात्रों, आज की क्लास में हमने जाना विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, और तीसरा प्रविशेषण किसे कहते हैं। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इनके भेद उपभेदों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।